जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं 3, 4 या 5 टॉप के, उनके हवाले से है। इस दफ़ा नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे है। हिंदुस्तान के रिजर्व्स कुछ पता नहीं 550 अरब है। 550 अरब डॉलर है, हमारे $3 अरब से भी नीचे गिर गए। इंडिया की फेमस कंपनी है टाटा के बारे में, तो रतन नाथ टाटा का जितना भी जो वो मंथली जो ईयरली एनुअल इनकम जो है ना, वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। आज पाकिस्तान के रिजर्व्स उधर पहुंच गए हैं जिधर हमने जब एटमी धमाका किया था तो उससे भी नीचे पहुंच गए हैं। तो जो रिजर्व्स, अगर आप, इसका मतलब यह कि जब आपके रिजर्व्स गिरते हैं तो रुपए पे प्रेशर पड़ रहा है, और जब रिजर्व्स गिरते हैं उससे भी खौफनाक चीज जो हम सबको, हम सारे पाकिस्तानियों को तशवीश होगी सुन के कि हमारी सिक्योरिटी पे इसका इफेक्ट जाता है। हिंदुस्तान के रिजर्व्स कुछ पता नहीं 550 अरब है। 550 अरब डॉलर है, हमारे $3 से भी नीचे गिर गए। तो कहां 550 अरब डॉलर और कहां $3 से नीचे गिरने का, सिर्फ आपको अगर कभी आपको दिल के ऊपर अगर तकलीफ पहुंचानी है तो हिंदुस्तान की चैनल्स देखें आजकल वो किस तरह पाकिस्तान का नाम ले रही हैं कि ये सिर्फ 9 महीने के अंदर मुल्क किधर से किधर पहुंच गए। बात करेंगे, एक सर्वे रिपोर्ट मुझे मिली थी, बल्कि मिली क्या थी, पब्लिश हुई है मुख्तलिफ जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स है उसमें, और वो है जी जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं 3, 4 या 5 टॉप के, उनके हवाले से है। इस दफ़ा नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे है। सिमी जी, एक तो ये सर्वे जो है बड़ी बात है कि अगर बात करते हैं, अमेरिका सुपर पावर है नो डाउट, चाहे यूके नहीं है, लेकिन यूके ने भी इस खित्ते पे और दुनिया के पता नहीं किस किस कंट्री पे हुकूमत की है, तो नो डाउट कि वो अगर उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यूके की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक साहब और फिर जो बाइडेन साहब जो सुपर पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट हैं उनके, वहां पर किसी कंट्री का अगर प्राइम मिनिस्टर उससे ज्यादा परसेंटेज उनको मिलती है, ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं, तो क्या समझ रहे हैं, क्या ये सर्वे, मैंने तो थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन डिटेल आपसे मैं कहूं कि जरा लोगों को भी, हमारे व्यूअर्स को भी पता चले और मुझे भी थोड़ा सा, मैं भी एजुकेट हूं। देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये सर्वे अमेरिका में हुआ, अमेरिकन लोगों से सर्वे किया, कि कोई इंडिया में नहीं हुआ, इंडियन कंपनी ने नहीं किया, अमेरिकन कंपनी ने किया। तो अमेरिका में सर्वे हुआ, अमेरिकन लोगों के साथ हुआ, अमेरिकन कंपनी किया नहीं किया, अमेरिका की सरजमीन पे किया। और ये सर्वे कई सालों से होता रहा, कोई नया सर्वे नहीं, कोई नया चीज मार्केट में आई है। वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग पूछते हैं। यूएस में सिस्टम क्या होता है, वहाँ हर क्वार्टर में लीडर की अप्रूवल रेटिंग घटती बढ़ती है, और यूएस में काफी डोमेस्टिक पॉलिसी अप्रूवल रेटिंग पे डिपेंड करती है। अगर ये करे तो इससे अप्रूवल रेटिंग गिरेगी, अगर वो करेंगे तो उससे बढ़ेंगी। तो जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, अगर यूएस में बॉडी बैग आने लगे तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग गिरती है। ये एक अजीब सी वहां पे परिस्थिति है। अब ये जो सर्वे हुआ था, ये पहले भी हुआ था, और अब की बार मोदी जी नंबर 1 वर्ल्ड के लीडर उभर के आए हैं विद 78% अप्रूवल रेटिंग। और ये काफी बड़े स्तर पे सर्वे होता है, काफी हजारों लोगों से, कुछ लाख लोगों से उनकी ओपिनियन ली जाती है। और यहाँ देखिए, यहाँ पुतिन का नाम नहीं है, शी जिनपिंग का नाम नहीं है, यहाँ मैक्रोन साहब का नाम नहीं है, इनका नाम एमबीएस नहीं है। हाँ, एमबीएस नहीं। अगर बिग 4 में देखा जाए तो बिग 4 में इंडिया, रशिया, यूएसएसआर और चाइना आता है। तो और जो बाइडेन साहब की रेटिंग उनके ही देश में, उनके नीचे है, बिल्कुल उनके ही लोग में, उनके देश में। हैरान कौन है? देखिए, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, देश उनका, लोग उनके, कंपनी उनकी, सर्वे उनका करवाने वाले वो लोग। टॉपिक ये है, पाकिस्तान में फूड क्राइसिस चल रहे हैं और इंडिया में 80 करोड़ के करीब जो लोग हैं उन्हें फ्री फूड दिया जा रहा है। पर मंथ 5 kg आटा, गंदम या चावल उन्हें दिए जा रहे हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी आबादी को वो फ्री फूड दे रहे हैं और हम एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए भी अपना क्राइसिस का शिकार हैं? देखें, इसका जो ज़्यादा जो मतलब इसका जो मेन इशू जो होगा वो हम लोग इसका यही बोलेंगे, सही तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कि जो है ज़्यादा जो अमीर तबका है वो ज़्यादा पैसे देकर जो है ना कोई भी चीज़ ख़रीद लेता है, और उस हिसाब से मार्केट ट्रेंड सेट हो जाता है कि एक चीज़ अगर महंगी है तो वही आगे फिर महंगी चलती रहती है, और गरीब बेचारा जो है वो पिसता रहता है, और सही तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, गरीब को मिलता नहीं है और अमीर का पेट भरता जाता है। आपके ख्याल में यहाँ पे आटा है, पाकिस्तान में गंदम है, लेकिन वो गरीब तक पहुँच नहीं रही? जी, ये पिछले रिसेंटली रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान में जो है ये सारे फैसिलिटीज़ हैं, पेट्रोलियम का भी बोराम चल रहा था, तो पेट्रोल
चावल भी है, सब चीज़ें हैं, बस उनका यही है कि उन्होंने स्टॉक किया हुआ है ताकि जो है मार्केट ट्रेंड के हिसाब से जैसे उनको मुनाफा होता है वो उस पर निकाल देते हैं। जो भी है मिस मैनेजमेंट तो चल रही है, पब्लिक तक, गरीब पब्लिक तक आटा नहीं पहुंच रहा, फ्यूल नहीं पहुंच रहा। यही मेरा सवाल है कि वो फ्री फूड प्रोवाइड कर रहे हैं गरीब पब्लिक को इंडिया वाले, और हम लोग जो उनसे हैं वो ये कह रहे हैं कि अमीरों के तक सारा फूड है, हम गरीबों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। यही बात कर रहा हूँ, कैसे उन्होंने ये अपना डेवलपमेंट किया, कैसे अपने सिस्टम को अरेंज किया। देखिए ना, अब इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, हम हर बार उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हो कितने सिस्टमेटिक तरीके से जो है ना अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। अब उनका आप सिर्फ आईटी की अगर टेक्नोलॉजी देख लें तो इस वक्त इंडिया जो है वो लीडिंग आईटी टेक्नोलॉजीज़ में से एक है, तो उसके हिसाब से अगर देख लें और बाकी उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देख लें तो उसमें एक अच्छा तरीके से ना वेल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अमीर से गरीब तक तकरीबन हर लेवल पर इक्वल आती है। ये जब आपको मैंने ये बताया जैसे कि भाई 80 करोड़ लोगों के करीब लोग हैं जिन्हें फ्री फूड दिया जा रहा है, 5 किलो आटा या 5 किलो गंदम या 5 किलो चावल फ्री दिए जा रहे हैं, कैसा लगता है? मतलब 80 करोड़, हम टोटल 22 करोड़ हैं, मतलब हमारे लिए तो फिर कैसा लगा ये सुन के? बुरा ही लगा, इसमें अच्छा लगने वाली तो कोई बात नहीं है। आपको कैसा लगा? मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मतलब है तो लगता बुरा ही है। अब वो इंडिया की फेमस कंपनी है टाटा के बारे में, तो रतन नाथ टाटा का जितना भी जो वो मंथली जो ईयरली एनुअल इनकम जो है ना वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। तो जब उसकी एक कंपनी अगर चाहे तो पूरा पाकिस्तान चला सकती है, तो पाकिस्तान को तो फिर वो सारे जो यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने सबको खिलाया तो अभी तक खिलाया ही रहा है, तो बस अल्लाह चला रहे जब तक। क्या